शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि कल शाम नहायत ही अफसोसनाक और हौलनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके आयशा मंजिल में, जहाँ पर एक रिहायशी इमारत अर्शी टावर जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर आग लगी। आग लगी कैसे कि वहाँ पर फर्नीचर मार्केट भी थी, वहाँ पर एक दर्जी की दुकान भी थी और वो सिलेंडर से, जो हमारे पास गैस के सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद थे और कल ही हमने इस हवाले से बात भी की, उसकी मदद से सेकाई कर रहा था। वो सिलेंडर फटा और उस सिलेंडर ने सिर्फ उस दुकान को लपेट में नहीं लिया बल्कि आसपास की जितनी भी फर्नीचर की मार्केट्स थी उनको लपेट में लिया, वहाँ पर मौजूद जो गाड़ियाँ थी, बाईसाइकिल्स थी, उनको लपेट में लिया, पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। ये 5 मंजिला इमारत थी और ये आग भड़कती भड़कती 5 मंजिलों तक गई। अब सूरत हाल ये है कि इस आग की वजह से अब तक 5 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, एक शख्स ज़ख्मी भी है। कल रेस्क्यू का जो प्रोसेस था उसमें कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ताख़ीर हो सकता है कि अगर कल रेस्क्यू का प्रोसेस बर वक्त हो जाता तो जितना नुकसान अभी हुआ है इतना माली नुकसान ना होता। पहली जो 3 लाशें मिली हैं वो तो मिली मेज़राइन फ्लोर से, उसके बाद एक और लाश मिली और आज सुबह जब ये, क्योंकि हमने कहा था कि हम भी देख रहे थे कि जब कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उसके बाद वो देखेंगे और तखमीना लगाएंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। और फिर एक और डेड बॉडी मिली, तो बस अल्लाह करे कि इससे ज़्यादा और कोई नुकसान होना। लेकिन वजूहात क्या बनी, हमने कराची में कितना देखा। और ये 2 हफ्तों में ये दूसरी इमारत ऐसी है जहाँ पर आग लगी है, रिहायशी इमारत है जहाँ पर आग लगी है। हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद भी है स्टूडियो में, उनसे बात भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी असलम साहब, वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आग लगी, ठीक है समझ में आ गई कि आग क्यों लगी, लेकिन जो इमदादी कार्रवाई उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो बर वक्त हो जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड के हवाले से कहा जा रहा है कि उसे बर वक्त पहुँचना चाहिए था। अगर हम रेस्क्यू की बात करें, पुलिस मौके पर पहुंची थी, एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला भी मौके पर मौजूद थे, जो एम्बुलेंसेस थी वो पहुंची थी, 1122 मौके पर पहुंचा और इसके साथ साथ जो दीगर जो रेस्क्यू इदारे वो टीमें पहुँच गई थी। लेकिन अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड की, तो एक गाड़ी और उसके फ़ौरन 5-7 मिनट में या 6 मिनट में दूसरी गाड़ी पहुंच गई थी। जब आपने कहा ना कि एक दुकान में जहां पर वो चाय बन रही थी, सिलेंडर से सेकाई कर रहा था, कुछ इस तरह का काम कर रहा था, उस सिलेंडर में अचानक आग भड़की और उसके फ़ौरन बाद बराबर में ना वो सोफे भी थे और वो रेशमी वो जो कपड़े और चादरें होती हैं, इस तरह की दुकानें थी, फर्नीचर, वो फ़ौरन आग पकड़ते हैं। और फोम की आग हो वो सुलगता रहता है और उसके बाद फिर वो आप उसको दूसरी चीज़ों को उसने लपेट में लिया। इस वक्त जो कल हम वहाँ पर गए थे इस अर्शी शॉपिंग सेंटर में, जो बताया जा रहा है कि ये 100 के लगभग दुकानें होंगी या इससे भी ज़्यादा। एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 150 लगाया जा रहा है। ये मोहतात एक फिगर है कि कम से कम 100 दुकानें हैं जो मुतासर हुई हैं, जुज़वी या मुकम्मल। इस पे ग्राउंड फ्लोर पे भी दुकानें थीं, फर्स्ट फ्लोर पे गोदाम भी बने हुए थे। मैं खुद वहाँ पर जब देखा था तो एक तोड़ करके एक हिस्से को वहाँ से लाशें ऊपर फर्स्ट फ्लोर से निकाली जा रही थी। जो फायर ब्रिगेड के हवाले से कहा जा रहा है, टोटल 42 फायर टेंडर हमारे पास हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, उनमें से कई तो वो नाकिस पड़े हुए हैं, 8 नाकारा वो अलग है, लेकिन ये बर वक्त नहीं पहुंचे थे। एक हमारे पास देखें, ये कहा गया था, पहले ये भी इंतजाम किया था, जो ब्रिजेस हैं उनके नीचे फायर टेंडर मौजूद होते थे। आपने देखा होगा कराची में, अब वहाँ पर नशइयों के डेरे हैं और पहले वहाँ पर आपने देखा था कि हम हर ब्रिज के नीचे 1-2 फायर टेंडर मौजूद होते थे। होना ही चाहिए। और दूसरा, ये जो इनकी जो मूवमेंट होती है फायर टेंडर्स की, अब शहर भर से मंगाएं। कराची जितना बड़ा शहर है, आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर सोराब गोड से अगर हम भेजेंगे, टावर से अगर आप यहाँ मेन उसका सेंटर अगर टावर से पहुंचती है, कितनी देर पहुंचेगा? ट्रैफिक इशू भी हमारे सामने। मुझे बताएं, जैसे आपने कहा 100 से ज़्यादा तो यहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे अपार्टमेंट्स कितने थे? क्योंकि रिहायशी इमारत पीछे थी और वो पूरी जलकर खाकस्तर होगी, उसका सूरत हाल देख रहे हैं, तो कितने अपार्टमेंट्स थे आपके भी नॉलेज में? क्या है जो हमने वहाँ पर देखा, वो तकरीबन 2, 3 या 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं और 5 मंजिला, तो हर ब्लॉक में बताया जा रहा है क्योंकि 8 हैं, तो ये एक अंदाजे के मुताबिक अगर लगाएं कोई होंगे कोई 50-60 से ज़्यादा तो ये अपार्टमेंट्स होंगे। 250 से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया था। जब हम पहुंचे तो जो रजाकार थे ईदी के, छिपा के, और जो एसएसपी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहली तरजीह ये थी कि लोगों को निकालें, तो वो हमने 250-300 लोगों को बर वक्त निकाला था। लोग अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ से अखराज उन लोगों का हुआ, लेकिन ये कि फिर रेस्क्यू ने भी बहरहाल वहाँ पहुँच करके टीमों ने काम किया। जो लोग थे, जो ऐनी शाहिदीन है, उनसे जब हमारी बात हुई, वो कह रहे कि फायर ब्रिगेड लेट आई है और उसकी बड़ी वजह देखें, एक समझना हमें चाहिए कि स्टेशंस आपके करीब है नहीं, पानी भरने के लिए उनको जगह मिलती नहीं है। हम जब बात करते हैं ना कि ज़्यादा फायर टेंडर्स हो, उसकी वजह ये बात होती है कि एक वक्त में ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचे, कम से कम 10, 12, 15, और वो बुझाने के अमल में हिस्सा लें। बाद में दर्जनों वाटर टैंकर्स पहुँचे, इस पर कोई शक नहीं थे।
हमारा रिएक्शन तो फिर बेहतर हो जाता है। रेस्क्यू पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच गई, रेंजर्स पहुंच गई, दर्जनों हमने वाटर टैंकर्स जो है वो वहाँ पहुंचा दिए, लेकिन अब वो टेंडर्स जो है उसमें फिल करना, फिर उसके जरिए आग को बुझाना, तो उसमें तो टाइम लगता है। अच्छा, ये तो असलम खान साहब एक हमारा हो गया कि जी हमारी जो इमदादी सरगर्मियाँ जो है बर वक्त नहीं हो जाती तो नुकसान काफ़ी कम होता। दूसरा ने हम ये सोचे कि ये नुकसान हुआ ही क्यों, ये नौबत ही क्यों आई, ये क्यों नहीं देखा जाता, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं देख रही। ये 2 हफ्ते में दूसरी इमारत है जहाँ पर आग लगी। उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जैसे कहीं पे भी अगर कहीं रेस्टोरेंट्स हों या फिर कहीं पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों और वहाँ पर आग लग जाए, फिर देखा कि 1.5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि पूरी बिल्डिंग जो है उसको मखदूश करार दे दिया जाता है। फिर वो लोग कहाँ जाएं। अभी भी मैं लोगों के बारे में ये सोच रही हूँ कि अगर वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं रही, ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट कहाँ होता है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट। ये देखें, बड़ी गफलत रही कराची में। गवर्नर साहब कल समा से जब बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि कराची में कम से कम 1000 फायर टेंडर हो। मैं कहता हूँ 1000 ना 250 भी हो तो इस शहर के लिए मैं समझता हूँ कि किसी हद तक कोई जरूरत पूरा कर सकेंगे। तो लेकिन वो पॉपुलेटेड शहर 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी, अगर आप उसको गिनने को आए तो लेकिन इसके साथ साथ आपने जो बात की फायर सेफ्टी सिस्टम्स जो है ना वो हमारे जरूरी होने चाहिए। इस वक्त मदिया जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना उसमें मैंने ये देखा है कि कुछ फायर फाइटिंग सिस्टम भी उन्होंने लगाया है, कोई फायर के हवाले से जो फायर एग्जिट बना लिए, फायर एग्जिट भी बनाए उन्होंने, कुछ हुआ है। लेकिन अब हमने बहुत देर कर दी है। इस शहर में हजारों इमारतें हैं जहां पर ना फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम है, ना ही हंगामी खराज का कोई रास्ता है, और 120 गज और 240 गज पर 6-6 मंजिला इमारत बनी हुई है, बिल्कुल जिसकी इजाजत ही नहीं है, जिसकी इजाजत नहीं है। तो इस शहर के अंदर ये सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। ये भी देखते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो क्या किरदार अदा कर रही है और उसके सामने कैसे ऐसे हो सकता है कि छोटी छोटी 120 गज के भी हम देखते हैं जगहों पे 6 मंजिला इमारत बन जाती है, फिर हमने देखा कि मुनज़्ज़िम भी हो जाती हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी जो है वो इस वक्त जाए वक़्फ़ा पर भी मौजूद हैं, तो जरा उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वो क्या देख रहे हैं। शाहनवाज जी बताइएगा कि आप तो इस वक्त मौजूद भी हैं अर्शी शॉपिंग मॉल सेंटर के सामने, अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं। कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया हुआ है और प्रॉपर तरीके से देख लिया गया कि अब कोई और या किसी अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड किसी की डेड बॉडी ना हो वहाँ पे। और देखिए, मैं इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या सामने पेश आया था। शॉपिंग मॉल पे आग लगी और उसके नतीजे में जाबाक होने वालों की जो अब तादाद है वो 5 हो गई है। एक शख्स और आज सुबह दम तोड़ा है और उसकी जो है लाश यहाँ से निकाली जा चुकी हैं और तमाम लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से 4 की जो है शनाख्त हो चुकी है। बहुत बड़ी तबाही हुई है। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन अगर आपको दिखा सकें तो नज़र आएगा। इस वक्त जो मार्केट है यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 50 से जो जायद जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो गई हैं। इसके अलावा जो ऊपर के फ्लैट्स हैं उनको भी जुज़वी नुकसानात यहाँ में सामने देखने में आ रहे हैं। ताहम जो यहाँ पर जो पार्किंग में मोटरसाइकिलें खड़ी थी, गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको भी नुकसान पहुँचा है। 16 से जायद जो मोटरसाइकिलें हैं वो बिल्कुल जलकर खास्तर हो गई हैं, जबकि एक गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा है। अब पुलिस की यहाँ पर नफरी मौजूद है। फायर ब्रिगेड ने जो कूलिंग का टाइम लिया था वो अब मुकम्मल हो चुका है। इस बिल्कुल जो है क्लियर करार दे दिया गया है। इस जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी अब मुकम्मल कर लिया गया है और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ से चला गया है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक एसपीसी की टीम आई थी, उन्होंने बिल्डिंग का मुआयना किया और उनका ये कहना है कि वो बता रहे थे कि लगभग यहाँ पर 50 अपार्टमेंट तो मौजूद होंगे। तो यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनके वाले से बताएं, क्योंकि वो अपने घरों में तो रात नहीं गुजार सके, फिर वो कहाँ गए बेचारे मुतासरीन। देखिए, ये जो ऊपरी फ्लोर्स के जो मकीन थे उनको गुज़िश्ता रोज़ खाली कराया गया था और उनके बारे में जब बताया जा रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, क्योंकि इस वक्त भी जो है ख़तरा है कि इमारत जो है मखदूश हो सकती है। इसी वजह से गुज़िश्ता रात वो काफ़ी देर तक यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। किसी ने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया तो सूरत हाल खासी ख़राब थी गुज़िश्ता रात भी और आज भी जो है वो मकीन है वो यही कहते हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों के घर जो है टाइम गुजारना पड़ेगा जब तक इस इंतज़ामिया इस बिल्डिंग को रहने के काबिल करार नहीं देती, उस वक्त तक वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पर रह रहे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शाहनवाज कादरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। असलम खान साहब, बहुत सारे वाक़यात कवर भी किए हैं, लोगों की कस्मा पुरसी, लोगों की बेबसी एक तरफ, लेकिन मुझे बताएं कि जब कोई ऐसी इमारत में आग लगती है और उसको मखदूश करार दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि नहीं अब ये रहने के लायक नहीं रही, तो कुछ कंपनसेशन मिलती है वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी होते हैं उनके लिए, उनका क्या मुस्तकबिल होता है? देखिए, अब
अगर वो कंपनसेशन देते भी हैं तो बराए नाम होती है 5 लाख या 10 लाख। अब अगर ये फ्लैट जिस जगह है वो 50 लाख 60 लाख और 1 करोड़ रुपए के हैं, अगर उनको कंपनसेशन 5 लाख और 10 लाख मिलेगी तो आप सोच लें कि साल भर का किराया भी नहीं है, वो किराया भी नहीं है। देते हैं कंपनसेशन लेकिन वो बराए नाम होती है। अब कल अहमद शाह साहब वहाँ पहुँचे, गवर्नर सिंध ने विजिट किया, मेयर कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब, मुख्तलिफ निगरान वज़ीर भी पहुँचे, फिर मुख्तलिफ मैंने देखा और भी सियासी और मजहबी जमातें समाजी रहनुमा भी वहाँ पहुँचे। कहा जा रहा है कि काम करेंगे। अहमद शाह साहब ने एक अच्छी बात ये की कि हम जो लोग हैं, जो समाजी शख्सियत हैं, उनको लेंगे कि जी इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, इनको बहाल करें, चूँकि देखें अब ये एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कल हमने ये स्टोरी की, जो आप सवाल आप कर रही हैं, कल खिज़र वहाँ मौजूद थे, हमने कई फैमिलीज़ का, ख़वातीन भी थी, बच्चे, लड़कियाँ, बुजुर्ग वहाँ मौजूद थे। ये कल मैं रात को आपको 12-1 बजे की बात बता रहा हूँ, उस वक्त वो लोग बिल्कुल बेयारो मददगार थे। ज़ाहिर है फिर किसी के कुछ रिश्तेदार होंगे वहाँ गए होंगे, लेकिन बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में आ जाते हैं। और इसमें देखें इंसानी गफलत भी है। अब आपने बात की कि जो हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं, बिल्कुल उसमें है हुकूमती इदारों। देखिए पहला कंट्रोल तो हुकूमती इदारों का है। अगर हुकूमती इदारे, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो और रेस्क्यू इदारे, उनकी बर वक्त एक्शन होता और जो एक चेक एंड बैलेंस होता तो ये वाकया नहीं होता। फिर एक इंसानी गफलत भी होती है, बहुत सारे वाकयात में इंसानी गफलत भी है। अगर आप नाकिस वायरिंग इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी और ये मसला बनेगा। सिलेंडर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे देखेंगे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। असलम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बड़ा वाकया और ऐसे वाकयात हमने पहले भी देखे हैं और अफसोस की बात तो ये है कि पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरा वाकया है जहाँ पर रिहायशी मंजिल में आग लगी है। तो इसकी भी जैसे जैसे मैं अपडेट्स आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब